तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। आज से पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण। कुछ बच्चों की मांग थी कि मैम संस्कृत जो है हमको डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा-सा पढ़ा दीजिए। तो उनकी मांग पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ा सकें। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत संस्कृत एक मिनट बच्चों, चलिए इस पेन से लिखते हैं। संस्कृत शिक्षण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण। चलिए, तो पहली शुरुआत होती है हमारी। सबसे पहले टॉपिक है वो क्या है? आसपास की वस्तुओं। पहली यूनिट आपकी है कि आस पास पास की वस्तुओं, आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। संस्कृत में नाम। आइए हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। क्या है पहली आप संस्कृत शिक्षण में क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं वो शरीर के अंगों के नाम। कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्या? शरीर के अंगों के नाम। अंगों के नाम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शरीर के अंगों के नाम। तो जो सबसे पहला होगा वही होगा शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं शब्द। क्या लिख लेंगे? शब्द। और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे अर्थ। शब्द और अर्थ। तो एक एक शब्द को हम लिखते जाते हैं। शरीर, शरीर, गात। अभी इसके अर्थ जो है हम लोग जानते हैं क्या इसका अर्थ होगा। तो शरीर, गात, मुंड। शरीर, गात, मुंड। पालित, मस्तक। पालित, मस्तक, मस्तिष्क। मस्तक, मस्तिष्क। हास्य, हास्य, मुख, नेत्र, दृष्ट, पूछ, कूच, कूच। आइए इसको हम जानते हैं एक एक का अर्थ। तो शरीर, देखिए बच्चों देखते जाइए आप। शरीर, शरीर में शरीर ही होता है। शरीर या अंग भी कह सकते हैं, अंग, लेकिन ये पार्ट हो जाएगा, शरीर ही होगा। गात मीन्स बहुत पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गात, गात मीन्स भी क्या होता है? शरीर। गात मीन्स शरीर। फिर मुंड, मुंड मीन्स मस्तिष्क। मस्तिष्क, जिसको मूड कहते हो, मुंड। पालित मीन्स होता है सफेद बाल। सफेद बाल। मस्तक मीन्स होता है माथा। क्या होता है? माथा, ललाट जिसको कहते हैं। मस्तिष्क मीन्स भी होता है सिर। मस्तिष्क मीन्स होता है सिर। आस मीन्स होता है मुख। आस मीन्स क्या होता है? मुख। आस मीन्स मुख। नेत्र मीन्स आंख। दृष्ट मीन्स आंख। पूछ मीन्स दाढ़ी। पूछ मीन्स क्या हो जाएगा? दाढ़ी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे पढ़ाते हैं। और इन सब का जो चलेगा आपका, हाँ,
देखिए कई चीजें, एक शब्द अर्थ हो गया, इनके रूप कैसे है, ये कैसे वर्ड है, धातु कौन से हैं, धातु, ये धातु जो है सब जितने भी हैं ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, नपुंसक, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग कौन से हैं, नपुंसक लिंग। और गृह, गृह मीन्स घर होता है ना, गृह, गृह इनका रूप चलेगा गृह, गृह क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, ये भी इसमें क्या है, नपुंसक लिंग। और इसी की तरह रूप चलेगा इनका, रूप, रूप किसकी तरह चलेगा, ये सारे चीजों का, शब्द का, शरीर, गात, मुंड, पालित, मस्तक, मस्तिष्क, आश, मुख, नेत्र, दृष्ट, कुच, इन सब का कैसे चलेगा, ये सब है क्या, नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग की तरह ही इनका रूप चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, इतना हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए रदन, शब्द हो गया ना, शब्द, शब्द तो क्या हो जाएगा इनका, रदन, रदन, शब्द रदन, रदन, दंत, रक्त, लोचन, रदन, दंत, रक्त, लोचन, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बच्चों आपको, उदर, उदर, कपोल, कपोल, उदर, कपोल, हस्त, अब इतने का जान लीजिए, रदन, रदन मीन्स क्या होता है, दांत, रदन मीन्स दांत, रदन मीन्स दांत, दंत मीन्स दांत होता ही है, रक्त मीन्स खून होता है, रक्त मीन्स खून, लोचन मीन्स आंख, उदर मीन्स पेट, कपोल मीन्स गाल, हस्त मीन्स हाथ, अब एक कर्ण मीन्स होता है कान, कर्ण मीन्स कर्ण, कर्ण मीन्स कान, कर्ण मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, कान। उसके बाद ग्रीवा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन, ग्रीवा मीन्स गर्दन, ग्रीवा मीन्स गर्दन। तो ये आपका रहा शारीरिक अंगों के नेम। आगे बढ़ते हैं हम, अब आपको आगे लिखवाएंगे एक एक शब्दों को, भोज्य पदार्थों के नाम, भोज्य पदार्थों के नाम क्या बताएंगे आपको, भोज्य पदार्थों के नाम, भोज्य पदार्थों के नाम, भोज्य पदार्थों के नाम। आइए हम देखते हैं भोज्य पदार्थों के नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है आपका शब्द, शब्द लिखते हैं, फिर अर्थ, शब्द और अर्थ। तो सबसे पहले नवनीत, नवनीत बहुत बार पूछा गया है, नवनीत मीन्स होता क्या है, नवनीत, ओदनम, ओदनम, नवनीत, ओदनम। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं आपको, घृत, घृत,
कोसमांड, को, कोशमांड, कोशमांड। तर्क, तर्क, कुष्मांड, तर्क। पायस, पायस, वेरी इंपॉर्टेंट है पायस। नवनीत, ओदनम, घृत, कोसमांड, तर्क, पायस, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ढूंढ ढूंढ के आपको लिखवा रहे हैं ताकि आप का फंसे। कसाय, कषाय। अब देखिए एक एक शब्द को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बार बार हम कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नवनीत मीन्स होता है मक्खन। क्या होगा नवनीत मीन्स? नवनीत मीन्स आपका मक्खन हो जाएगा, मक्खन। नवनीत मीन्स मक्खन। ओदनम मीन्स भात, जिसको कहते हैं चावल। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, भात। ओदनम मीन्स भात। घृत मीन्स घी। कोसमांड मीन्स होता है पेठे की मिठाई, पेठे। एक मिनट कंफर्म कर ले रहे हैं इसको। दो चीज दिया गया है यहाँ पे, सही कह रहे हैं। क्या हो जाएगा, पेठे की मिठाई, पेठे की मिठाई। उसके बाद हो जाएगा तर्क। तर्क मीन्स होगा खट्टा, खट्टा। पायस, पायस मीन्स क्या हो जाएगा आपका बताइए? खीर। क्या हो जाएगा, खीर। वेरी इंपॉर्टेंट। पायस मीन्स, पायस खीर। कसाय मीन्स कसैला, 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 कशैला। लवण शाक, ये दो है आपका। लवण, लवण, लवण मीन्स क्या हो जाएगा, और शाक, लवण शाक। लवण मीन्स नमक, लवण मीन्स नमक। शाक मीन्स सब्जी, शाक मीन्स क्या हो जाएगा, सब्जी, सब्जी। तो इतना रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। नवनीत, ओदनम, घृत। नवनीत मीन्स मक्खन, कई बार पूछा गया, आप देख लीजिएगा। ओदनम मीन्स भात, घृत मीन्स घी, कोसमांड मीन्स पेठे की मिठाई, तर्क मीन्स खट्टा, पायस, वेरी इंपॉर्टेंट, पायस, पायस मीन्स खीर, कषाय मीन्स कशैला, लवण मीन्स नमक, शाक मीन्स सब्जी। शाक मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवाएंगे आपको हम। एक चीज भूल गए थे उसमें बच्चों, कि क्या होगा, तो इन सब का भी रूप क्या होगा, नपुंसक लिंग। जितने भी हमने लिखा, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं लगभग वो नपुंसक लिंग में ही आते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। और इन सब का रूप भी क्या चलेगा, गृह। गृह मीन्स घर, क्योंकि ये भी वस्तु है, और जितनी वस्तुएं होती हैं वो नपुंसक लिंग में होती हैं। और इन सब का, क्योंकि निर्जीव है ना, सब में कोई जीव तो है नहीं, तो इसलिए ये वस्तु ही, वस्तुओं का जो वस्तुओं की जो गणना होती है वो नपुंसक लिंग में होती है। और इन सब का गृह की तरह चला, गृह की तरह रूप चलेगा। चाहे नवनीत हो, चाहे उदनम हो, घृत हो, कोसमांड हो, तर्क हो, पायस, पायस मीन्स खीर, आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट हमने बताया था। और नवनीत मीन्स मक्खन, उदनम मीन्स भात। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना आपने जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम वही लिखवाएंगे आपको, फालतू में नहीं लिखवाएंगे। कुछ चीजें रह गई थी बच्चों आपका, जैसे
अब आइए लिखते हैं अनाजों के नाम। क्या पदार्थों के हो गया, अब अनाजों के नाम आपको लिखवाते हैं। आप लिख लीजिएगा अनाजों के नाम। क्या लिखवाएंगे? अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। आइए देखिए, शब्द, अर्थ। शब्द और अर्थ। चलिए एक एक को देखते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को लिखवाने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे गोधूम चूर्ण। गोधूम, देखिए गोधूम, गोधूम। फिर लिखेंगे गोधूम चूर्ण, गोधूम चूर्ण, गोधूम, गोधूम चूर्ण। फिर आगे लिखेंगे आप द्विदल, द्विदल, द्विदल। आगे आप लिखे तंडुल, तंडुल, वेरी इंपॉर्टेंट, तंडुल। अब ध्यान देते रहिए। चणक, चणक, चणक। फिर आगे देखिए मांस, बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा गया मांस। आप मांस समझेंगे इसको, लेकिन ये मांस नहीं है, आगे आपको बता रहे हैं। फिर मुदग, मुदग, मुदग। और उसके बाद आप सरपस, सरसस, सरस, सॉरी बच्चों, सरसप होगा, सरसप, सरसप बोलो मेरे साथ, सरसप। उसके बाद सस्य, कलाय, कलाय, कलाय। आइए एक एक को जानते हैं। गोधूम सबसे जानते हैं पहले। गोधूम, गोधूम मीन्स से होता है गेहूं। गोधूम मीन्स गेहूं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? गेहूं। और गोधूम चूर्ण मीन्स गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, आटा। फिर द्विदल, देखो दो दल होते हैं किसमें? दो दल, द्विदल, द्वि मीन्स दो, दल मीन्स जो जिसके जिसे अलग करने पे, छिलके उतारने पर दो हो जाए तो क्या है? दाल। क्या होगा? दाल। कोई भी दाल है उसके दो दल होते हैं। तंडुल, तंडुल मीन्स होता है चावल। क्या हो जाएगा? ओदनम मीन्स भात होता है, हमने बताया था ना यहाँ पे चावल। और यहाँ बताए थे ओदनम, ओदन कहा था ना, ओदनम। इसका रूप वैसे चलेगा क्योंकि ये गृह की तरह, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। तो प्रथमा द्वितीय में नपुंसक में सेम दोनों लाइनें एक तरह होती है, गृहम, गृहे, गृहान। वैसे ओदनम, ओदने, ओदानी, वैसे चलेगा आपका। तो ओदनम मीन्स भात हुआ था, भात। लेकिन यहाँ क्या पूछा? तंडुल, तंडुल मीन्स चावल, सुदामा के तंडुल है ना। और चड़क मीन्स होता है चड़क, चना, चड़क मीन्स चना। मांस, मांस मीन्स मांस। देखो ये सा है वर्षा वाला, जैसे कहते हैं मूर्धन्य सा। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। तो मांस मीन्स क्या हो जाएगा? उड़द, उड़द, उड़द। मुदक मीन्स होगा मुदक, बोलो। मांस मीन्स उड़द और मुदक मीन्स मूंग, मूंग, मुदक मीन्स मूंग और मांस मीन्स उड़द। उसके बाद सरसप, सरसप, बोलो इसको, सरसप, सरसों, सरसों, सरसप मीन्स सरसों हो जाएगा, सरसों। कलाय, एक बचा है आपका कि कलाय मीन्स क्या होता है। एक मिनट में भी देख लूँ, इसको कंफ्यूज हूँ। कलाय के कई अर्थ दे रहा है। मटर होता है, सॉरी बच्चों, हमने कहा कंफर्म कर ले। संस्कृत मेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की। कलाई मीन्स मटर, कलाई मीन्स मटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक जगह आप पाएंगे नहीं इस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरी मेहनत को ध्यान रखिए, आप भी पढ़िए। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं
शायद 2-4 बच्चों को शिक्षा दे सकूँ तो सार्थक जाएगी। इतनी गर्मी में आपके लिए तैयार कर रही हूँ। तो गोधूम गेहूँ, गोधूम चूर्ण मीन्स गेहूँ का आटा, द्विदल दाल, तंडुल मीन्स चावल होता है, ओदना मीन्स वही बताए थे भात होता है, चणक मीन्स चना होता है, मास माश सो बोल रहे हैं ना मूर्धन्य श है, उड़द, मोदक, मोदक मीन्स यही माँ से जोड़ लगाइए, ये छोटे ऊ का मंत्र है, बड़े मूंग, सरसप मीन्स सरसों, कलाई मीन्स मटर। तो इतना आप करा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। और हमने बताया ना कि कुछ रूप जैसे है तो नपुंसक लेकिन इसका जो रूप चलेगा यहाँ से कुछ का चलेगा, जैसे इसका गृहम, गृहम, हाँ सॉरी, गोधूम और दाल का ये चलेगा गृह की तरह, गृहम गृहे गृहा, गृहम गृहे गृहान, गृह की तरह। लेकिन वहीं पे इन ये है तो नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग है, लेकिन इनका रूप चलेगा राम की तरह। किसकी तरह? राम की तरह। आप जानते रहिए, आपको बताना होगा कि तंडुल है क्या, तो ये नपुंसक लिंग है, लेकिन रूप कैसे चलेगा? राम की तरह चलेगा। ये माश, मोदक, सरसप और कलाई, कलाई मीन्स मटर, ये अलग है, आप ध्यान रखिए। कलाई मीन्स मटर, सरसप मीन्स सरसों, मोदक मीन्स मूंग और माश मीन्स उड़द, चड़क मीन्स चना, तंडुल मीन्स चावल, द्विदल दाल। तो ये आपका रहा वीडियो। और आगे आपको बताने चल रहे हैं हम जो फलों के नाम। क्या बताने चल रहे हैं बच्चों? फलों के नाम, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको कुछ नाम आपके सामने रख रहे हैं, चलिए नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आपसे। तो आगे देखते हैं फलों के नाम। क्या देखते हैं? फलों के नाम इंपॉर्टेंट जो हो वो आपको लिखवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। फलों के नाम, फलों के नाम। आइए एक एक फल, एक एक नाम को देखते हैं हम। फलों के नाम को सबसे पहले आम्र, आम्र, रसाल, आम, आम्र, रसाल। उसके बाद देखते हैं नारिकेल, नारिकेल, आम्र, रसाल, नारिकेल। अमृत फल, अमृत फल, अमृत फल। आगे देखते हैं आलूक, आलू, आम्रल। देखो बच्चों, दो चीज, आम्रल, एक आम्र है एक आम्रल है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे जरूर, इसलिए आप नोट करते चलिए। अभी इतना देखते हैं, आम, आम्र का आम, सीधी बात, इसको तो आता ही होगा। रसाल मीन्स भी क्या होता है? आम। रसाल मीन्स भी क्या होता है? आम। नारिकेल मीन्स नारियल। अमृत फल मीन्स नाशपाती, आपने खाया होगा, नाशपाती, नाशपत्ती कहते हैं, क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, नाशपाती ही है, नाशपाती, पाती, नाशपाती। और आम्रल मीन्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आम्र मीन्स आप जानते हैं, लेकिन आम्रल जब दे देता है तब भी आप आम समझ बैठे हैं, लेकिन ये क्या है? अमरूद। क्या है? अमरूद है, अमरूद। अब आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताएंगे। कदली फल, चलिए क्या देखेंगे? कदली फल, कदली फल। कदली फल मीन्स क्या होता है? केला। कदली फल मीन्स केला, कदली फल मीन्स केला। उसके बाद आपका है दाड़िम, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका दाड़िम, दाड़िम, दाड़िम। अब दाड़िम का क्या होता है बताइए आप? अनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनार, दाड़िम मीन्स अनार। और सब क्या है? वस्तु, ये सब वस्तु है ना निर्जीव, मतलब पेड़ वृक्ष जो होते हैं वो सजीव है, लेकिन ये फल है तो फल निर्जीव है, इसलिए ये क्या है? नपुंसक लिंग, नपुंसक
लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, नपुंसक लिंग, और इनका सब का चलेगा रूप किसकी तरह, गृह की तरह। हमने कहा ना कि जो नपुंसक लिंग होते हैं उनके रूप प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में एक जैसे चलते हैं, जैसे गृहम गृह गृहाणि, गृहम गृह गृहान, वैसे ही इनका भी चलेगा रूप। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपका जो है जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिख रहा है, अछोट, 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 अछोट मीन्स अखरोट, अछोट मीन्स अखरोट। फिर आगे आपका है द्राक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, द्राक्षा। आप पढ़ के देखिएगा बच्चों, थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से अलग आपको नहीं आने वाला है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत फायदा मिलेगा। द्राक्षा मीन्स अंगूर, कई बार पूछा गया है अंगूर, द्राक्षा मीन्स अंगूर। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा मैम संस्कृत पढ़ाइए, तो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको पढ़ाऊं। चलिए आगे है कर्कटिका, आगे क्या है आपका, कर्कटिका, कर्कटिका। अब इसका अर्थ क्या होता है आप जानते रहिए, ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी। और आगे आपका है जंबीर, वेरी इंपॉर्टेंट, जंबीर, जंबीर, जंबीर मीन्स नींबू, नींबू, जंबीर मीन्स नींबू। क्या हो गया, जंबीर मीन्स नींबू। तो ऐसे आप लिखेंगे 3-4 खाने बना के, कभी भूलेंगे नहीं कि जितने हमने बताया ना कि जितने फल हैं, अनाज हैं, समझ रहे हैं, वस्तुएं हैं प्रयोग करने वाली, वो सब क्या है, निर्जीव। क्योंकि आप सोचेंगे जो वृक्ष होता है जिसमें ये फल लगते हैं वो तो सजीव है, लेकिन जब ये वृक्ष से अलग हो गए तो ये निर्जीव हो गए, इनको हम यूज करते हैं, इसलिए इनका रूप किसका, निर्जीव वस्तुएं जितनी होती है वो नपुंसक लिंग में आती है, और इसलिए उनका रूप गृह की तरह चलेगा। और दो दो विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे, गृहम गृह गृहान, गृहम गृह गृहान, वैसे ही इनका भी रूप चलेगा। तो आइए आगे देखते हैं लीचिका, लीचिका बहुत ही आसान है, लीचिका। अब इसका तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा, लीची, लीची। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, 12 है, इतना पर्याप्त है। एक बच रहा है, उसको हम लिखवा दे रहे हैं यहीं पर, उदुम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, उदुम्बर, उदुम्बर वेरी इंपॉर्टेंट है, उदुम्बर मीन्स क्या होता है, गूलर, 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 उदुम्बर मीन्स उदुम्बर, गूलर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना आज जरूर रटिएगा आप सब, आप ले लिए होंगे। 2 मिनट के लिए हम इधर खड़े हैं साइड में। चलिए, फलों के नाम हो गया, वस्तुओं के नाम हो गए, आपके फलों के नाम हो गए। अब बच क्या रहा है, वृक्षों के नाम। क्या बच रहा है, वृक्षों के नाम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखवा दे रहे हैं आपका। सबसे पहले लिखिए अश्वत्थ, अश्वत्थ, क्या शब्द लिखेंगे, शब्द अर्थ, अश्वत्थ, अश्वत्थ, क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहे हैं, अश्वत्थ मीन्स होगा पीपल, पीपल, पीपल का पेड़ देखे होंगे, अश्वत्थ, अश्वत्थ मीन्स पीपल। फिर आगे देखिए आप, अपामार्ग, 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 अपामार्ग मीन्स क्या होगा आपका, चिर चिर चिट्टा होता है, चिरचिटा, जो आपके कपड़ों में लग जाता है, आप किसी रास्ते से गुजरो तो वो लपेट लेता है ना, वही है। अर्क, अर्क, अर्क मीन्स आक, आक का पेड़ होता है एक। फिर आप लिखिए कदम्ब, कदम मीन्स कदम होता है, इसको छोड़ दीजिए आप। आगे लिखेंगे पलाश,
पलास मीन्स ढाक, ढाक, पलास मीन्स ढाक होता है। फिर आप लिखेंगे नारियल, नारिकेल, नारियल लिख लिए। नींब लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है नींब। नींब मीन्स बहुत बच्चे नींबू समझ लेते हैं, लेकिन नींब मीन्स नीम होता है। नींब मीन्स नीम का पेड़, नींब। फिर आप लिखिए पनस, पनस, पनस मीन्स कटहल, कटहल, पनस मीन्स कटहल। फिर आगे आप लिखेंगे इम्पॉर्टेंट लिखा रहे हैं रसाल, रसाल मीन्स आम का पेड़। आम, आम जानते रहिए आम का पेड़ है। पेड़ों की बात हो रही है तो यहाँ और देख लेते हैं एक दो। आमलकी, आम्ब, आम्ब लकी, आम्बलकी। एक वो है, क्या है, आम्बलिका, सॉरी आम्बलिका, आम्बलिका, निवार, आम्बलिका मीन्स निवार। तो बच्चों ये रहा आपके कुछ वृक्षों के नाम। क्या है, वृक्षों के नाम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन सब का रूप चलेगा, है तो ठीक है, लेकिन इनका रूप चलने वाला है आपका राम की तरह। किसकी तरह चलेगा, ये सब पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और इनका रूप चलने वाला है, क्योंकि ये जीव निर्जीव नहीं थे ये, बल्कि पेड़ों की बात हो रही है ना। अभी बताया जो वस्तुएं हैं वो निर्जीव हैं, और जो वस्तुएं होती हैं वो नपुंसक लिंग में आती हैं, लेकिन सजीव है। और इन पुल्लिंग में आ गए सब। वृक्ष, वृक्ष जितने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष जितने होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आप हमेशा ऐसे याद करिए कि वृक्ष, जितने भी वृक्ष है वो पुल्लिंग है। और इनका रूप चलेगा राम की तरह। रामः रामो रामः रामं रामो रामः रामेण रामाभ्यं रामेभ्यः रामाय रामाभ्यं रामेभ्यः रामात् रामाभ्यं रामेभ्यः रामस्य रामयो रमाणां रामे रामयो रामा हे राम हो हे रामा। इस तरह चलेगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें और इम्पॉर्टेंट पढ़ा सकें, ताकि आपकी परीक्षा में उपयोगी हो। लेकिन इसके लिए आप सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।